तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शकों को मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय साधकों, आपने अपने जीवन में बहुत सारी साधनाएं की होंगी, करने का मन बनाया होगा, कभी सफलता मिली होगी, कभी नहीं मिली होगी। तो ये पूरा वीडियो आप देखेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वास्तव में सफलता आपके जीवन को कैसे प्राप्त होगी। बने रहिए वीडियो के साथ और पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए। वस्तुतः जब कोई साधना की बात आती है तो हम साधना में यही समझते हैं किसी प्रकार का मंत्र होगा या किसी प्रकार की और क्रिया होगी, योग होगा या कोई पूजा होगी। आमतौर पर साधना का अर्थ यहीं पर लोग देखते हैं कि इसी प्रकार से साधना की जा सकती है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोग जीवन में साधनाएं तो करते हैं, बहुत सारी सावधानियां भी होती उसमें, तो उन साधनाओं के माध्यम से जीवन में सफलता भी प्राप्त होती है। इसी के दौरान मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरी एक शिष्या हैं, वो एक साधना करने के लिए उन्होंने हमसे दीक्षा प्राप्त की। मैंने उनको योग की दीक्षा दे दी। योग के बाद में हमने कुछ मंत्र की दीक्षा दी और वह साधना पहले करने बैठ गई। तो जब वो साधना करने बैठी थी तभी उनके बच्चे उनको परेशान करने लगते थे। चूंकि उनके पति बाहर नौकरी करते हैं तो साथ नहीं रहते, वो अपनी माँ के साथ रहती हैं और 3 बच्चे हैं। जब वो साधना करने बैठती तभी बच्चे उनको परेशान करते या गोद में आके बैठ जाते या लाड़ करने लगते, जिससे कि अब एक माँ का हृदय होता है, वो माँ का हृदय कैसे उनको बच्चे को अपने से दूर कर दे, कैसे वह बच्चे को दुत्कार दे। उन्होंने मुझसे साधना करने में असमर्थता जताई। दूसरी बात उनके साथ ये हुई कि वो जब साधना करने बैठी तो 3-4 दिन बाद उनकी माला टूट गई। उन्होंने कहा कि मैं गुरुजी अभी नहीं साधना करती, मैं बाद में करूंगी। तो वो लगभग 1 साल का समय हो गया है और अभी उन्होंने अनुमति ली। उनको मैंने दूसरी माला भेजी थी, अनुमति ली, तो दोबारा जब ये साधना करने बैठी तो मात्र उन्होंने 32 माला ही जब किया था। जैसे ही वो साधना में बैठती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनके कोई पीछे बैठा जोर जोर से सांसें ले रहा है। हालांकि वो हिम्मत बांधे रहीं और उठी नहीं। उन्होंने मुझसे बताया आज कि ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से उठ करके भाग जाऊं। तो मैंने कहा कि सात्विक पूजा थी, सात्विक साधना है, इसमें डर की कोई बात नहीं है। फिर भी जब कुछ ऐसा होता है तो व्यक्ति को थोड़ा सा डर तो लगता ही लगता है। तो उन्होंने बोली कि मैंने तो हिम्मत बहुत बांधी और बैठी रही, साधना करती रही। जैसे ही 32 माला होते हैं तो उनकी माला फिर से टूट जाती है। अब जब माला टूट गई तो फिर साधना वहीं बंद करनी पड़ेगी। खैर मैंने उनको आवश्यक इंस्ट्रक्शन दे करके और कि साधना बंद मत करिए,
आप जो संस्कारित माला है उसको दोबारा गूंथिए, गूंथ करके साधना कीजिए। अब चूंकि नाम नहीं बताया जा सकता, अभी उनकी साधना है, नाम नहीं बता सकते, कहाँ के हैं वो नहीं बता सकते, कुछ मर्यादाएं होती हैं। पहले दिन साधना में बैठना और पहले ही दिन पूरे समय तक ऐसा एहसास होना कि मेरे पीछे कोई बैठा है और जोर जोर से सांसें ले रहा है। तो मैंने पूछा कि क्या किया आपने, तो उन्होंने बताया कि एक देवी की प्रतिमा पर वो त्राटक करके मंत्र जप रही थी, उनको देखते हुए। अब चूंकि जिस देवी की वो साधना कर रही थी वो सात्विक देवी थी, और जिस देवी की आंखों में आंखें डाल करके वो जप कर रही थी वह थोड़ा मतलब, हम पूर्ण रूप से उनको तामसी नहीं कहेंगे, पर शत्रु का नाश करने वाली है वो। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई जब साधनाएं जिनकी कर रही थी उनके ही यंत्र पर या उनकी ही मूर्ति पर या उनकी ही फोटो पर आपको नजर गड़ाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा सब था तो पास में ही, लेकिन मेरी इच्छा हुई तो मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल के जब किया, बस। लेकिन ये भी घटना, भले ही थोड़ा उनको व्यवधान पड़ा, पर ये भी घटना बताती है कि कभी भी कोई साधना बेकार नहीं जाती। जब आप आसन पे बैठते हैं तो कुछ घटित होने लगता है, जब आप मंत्र जप करते हैं कुछ न कुछ घटित होने लगता है, और अब वो जो शक्ति है थोड़ा बहुत तो परीक्षा लेगी ही। चूंकि जब आप मंत्र का जप करते हैं उस समय अगर आप तन्मयता के साथ मंत्र का जप कर रहे हैं तो दूसरे आयाम के जो जीव हैं, यानी दूसरे आयाम की जो शक्तियां हैं, वस्तुतः वहां पर होती है, आती हैं। आपको ऐसे नहीं दिखाई देता, पर जब आप ज़्यादा तन्मयता के साथ उसको करने लगते हैं तो उन शक्तियों का साक्षात्कार आपके सामने होने लगता है। अब जिनको बुद्धि का कीड़ा खा गया है या जिनको केवल अध्यात्म की बुराई ही नजर आती है, बुराई ही करते हैं, या जो पाश्चात्य सभ्यता में अपने आप को ढालना उचित समझते हैं और हिंदुओं की साधनाओं का मजाक उड़ाते हैं, उनको कैसे इस प्रकार के अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। जो चीजें आस्था और दृढ़ विश्वास के द्वारा प्राप्त होती हैं उनको आप तर्क के माध्यम से और उनको ललकार करके इस प्रकार की बात नहीं कर सकते। मुझे याद आता है कि एक पायलट बाबा की लिखी हुई एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी। पायलट बाबा की नहीं थी, ये दशरथ नारायण शुक्ल की पुस्तक थी। ये दशरथ नारायण शुक्ल जी वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी थे। कई साल पहले वो हमारे यहाँ मुख्य विकास अधिकारी बनकर के आए थे और मैं उनके पास जाता आता रहता था। उनकी जो पुस्तकों का विमोचन उस समय महामहिम राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जी ने किया था और वो काफ़ी प्रसिद्ध थे। यहाँ से कुछ दिनों बाद फिर वो बनारस के लिए चले गए थे और अब तो वो रिटायर हो गए होंगे। उसी समय उनकी आयु काफ़ी थी तो रिटायर हो गए होंगे। बाद में वो अपने नाम के आगे ब्रह्मर्षि लगाने लगे थे। एक बार मैं इलाहाबाद गया था तब ऐसा उनका पोस्टर देखा था। तो उन्होंने एक पुस्तक में लिखा था कि एक व्यक्ति था और वह हिमालय पर गया और चूंकि उसके अंदर ऐसी भावना नहीं थी
और कुछ किया होगा, उसके सामने कुछ प्रकट नहीं हुआ होगा, कुछ आया नहीं होगा, तो उसने किसी पर्वतों के बीच में जा करके और जोर जोर से चीख करके उसने चैलेंज दे डाला कि अगर दुनिया में कोई शक्ति है, ऐसी अदृश्य शक्ति है, या कोई यहाँ पर योगी देवता ऋषि या जो भी हैं, अगर हैं तो मेरे सामने प्रकट हो, अगर वास्तव में हैं तो प्रकट हो, अन्यथा मैं सब कुछ गलत मानता हूँ। उसने जोर जोर से काफी देर तक इस प्रकार से ये बात कही। तो समीप में कहीं सिद्ध संत एक थे, उनके कानों तक ये आवाज गई। ऐसे संत तो विश्व के किसी भी कोने में आप हों तो आपके स्पंदनों के माध्यम से उस बात को जान लेते हैं। तो वह सिद्ध संत वहां उनके सामने अचानक ही प्रकट हो गए और उनसे कहा कि देखिए, मैं आ गया हूं और मैंने सहजता से तुमको दर्शन दे दिया है। दोबारा कभी आप इस प्रकार से मत करना, वरना कोई तीव्र शक्ति होगी तो आपका नाश भी कर सकती है। और कभी चैलेंज मत करना किसी शक्ति को। इतना कह करके तब इन्होंने प्रणाम किया और वो आशीर्वाद देके अंतर्निहित हो गए। तो संसार में शक्तियों का निवास है, परंतु सब कुछ होते हुए भी हम आप उनको मानते नहीं हैं। और जब मानते नहीं हैं या उनको आप तर्क की कसौटी पे खरा उतारना चाहते हैं, तो उनकी तो कोई गारंटी है नहीं, उनकी तो कोई ऐसी गरज भी नहीं है। आवश्यकता आपकी है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप आस्तिक हों, अपने देवी देवताओं गुरुओं पर पूरी आस्था रखें, विश्वास रखें और कुछ करते रहें। जैसा इस महिला को इस प्रकार का अनुभव प्राप्त हुआ है, इसके अलावा और भी उन्होंने कई अनुभव बताए हैं मुझे, लेकिन मैं उनको यहाँ प्रकाशित करना उचित नहीं समझता, क्योंकि साधक की गोपनीयता भंग होते ही फिर उसको दिक्कत हो जाती है। कुछ मुझे लगा कि ये बात आपको बता दूं, तो मैंने आपके सामने ये बात बता दी है। और जब ये अब वीडियो अपलोड करूँगा तो मैं इस संबंध में उनसे बात जरूर करूँगा और अपने आप फ़ोन आएगा उनका। तो यदि आप जो लोगों ने हमसे दीक्षा ली है और इस प्रकार की साधना कोई कर रहे हैं, अनुभव होता है, तो किसी को न बताएं। वो अनुभव आप सिर्फ मुझ तक सीमित रखें, मुझसे परामर्श लें, मुझसे बात करें। और जब साधना करने बैठें तो मुझे बता जरूर दें। हालांकि आपको स्वागत करने चाहिए इस प्रकार के अनुभवों का कि वो आपके सामने हो रहे हैं। डरना नहीं, डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं। मैं ऐसे मंत्र, ऐसी साधनाएं किसी को बताता ही नहीं हूँ जहाँ खतरा हो। थोड़ा बहुत तो आपकी परीक्षा ली जा सकती है और आपको देना भी चाहिए, बट आपका कोई नुकसान नहीं होने पाएगा, इतना मैं बता रहा हूँ। साधनाओं में प्रवृत्त हो, साधनाओं में सफलताएं मिलती हैं और निश्चित रूप से मिलती हैं। सुख समृद्धि विज्ञान चैनल हमेशा आपके लिए आपके शुभ की और सुख संपत्ति की कामना करता है। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।